देखिए ध्यान से, पहली रिएक्शन जो दिख रही है आप लोगों को अल्कोहल है। क्या है? अल्कोहल। अब ये जो अल्कोहल है मतलब ब्यूटेनॉल जो है, ब्यूटेनॉल पर अगर आयोडीन की रिएक्शन कराएंगे हम, तो आयोडीन की रिएक्शन में हम क्या देखते हैं कि एक आयोडीन जो है वो कहाँ लग जाएगा? OH की जगह पर। कहाँ लग जाएगा? OH की जगह पर। तो एग्जाम में अगर कन्वर्जन पूछता है, क्या कन्वर्जन पूछता है कि ब्यूटेनॉल से आइडोब्यूटेन कैसे बनाएंगे, ब्यूटेनॉल से आइडोब्यूटेन कैसे बनाएंगे? तो आइडोब्यूटेन के लिए हमारे पास क्या रिएक्शन है? CH3 CH2 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 OH की रिएक्शन हम I2 के साथ करेंगे तो एक आयोडीन जो है वो इसकी जगह पर आ जाएगा। ठीक है ना? बाकी कहाँ जाएंगे सर? तो ये जो फॉस्फोरस की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है मतलब आप क्या इन्वॉल्व कर सकते हो? हाइड्रोजन इन्वॉल्व कर सकते हो। क्या इन्वॉल्व कर सकते हो? हाइड्रोजन। रिडक्शन की प्रोसेस बोल सकते हैं हम। तो हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा तो एक हाइड्रोजन चला जाएगा किसके साथ? आयोडीन के साथ। एक हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा? आयोडीन के साथ। और एक हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा? OH के साथ। ठीक है? तो H2O और HI क्या बनेगा? H2O और HI। बताइए खास हमसे क्या पूछेगा? आइडोब्यूटेन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या याद रखना है? I2 के साथ रिएक्शन कराना है। किसकी प्रेजेंस में? फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। इजी। दूसरा रिएक्शन देखिए ध्यान से, Na का फेवरेट Cl। Na का फेवरेट कौन है? Cl। तो देखो क्या बन जाएगा? NaCl, CH3 CH2 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 I प्लस NaCl। देखो अब वो बोल रहे हैं आपसे कि आपको अगर आइडोब्यूटेन बनाना है तो दूसरा तरीका क्या है हमारे पास आइडोब्यूटेन बनाने का? कि आप क्या कर दो? क्लोरोब्यूटेन की रिएक्शन करा दो। किसके साथ? NaI के साथ। किसके साथ रिएक्शन करा दो? NaI के साथ। तो क्या बन जाएगा? आइडोब्यूटेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आइडोब्यूटेन। अगली रिएक्शन देखिए ध्यान से, क्या करेंगे इसमें बताइए? इसको मर्ज करना है हमको। रिएक्शन को क्या करना है? मर्ज करना है, मतलब आपस में इसको शामिल करना है। तो देखो क्या तरीका है? एक तरीका तो ये है कि हाइड्रोजन आप इसको दे दो और Br आप इसको दे दो। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या कि ये जो बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, डबल बॉन्ड टूटेगा तब जाकर ये दोनों लगेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड टूटा तो एक तरीका तो ये है कि हाइड्रोजन यहाँ आ जाए और उसी तरीके में Br यहाँ आ जाए। दूसरा तरीका क्या है कि Br आप यहाँ लगा दो और हाइड्रोजन आप यहाँ लगा दो। ठीक है ना? तो H को यहाँ लगा दो और Br को यहाँ लगा दो। हम कौन सा तरीका अपनाएंगे? Br बीच में आना चाहिए। हमने पहले भी बताया Br कहाँ आना चाहिए? बीच में। मार्कोनिकॉव रूल क्या कहता है कि Br जो है वो स्टेबल कंडीशन में होता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। ठीक है ना? तो हम कहाँ लगाएंगे इसको? Br को 2 डिग्री पर लगाएंगे, मतलब ये बीच वाले कार्बन पर लगाएंगे। तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH और यहाँ क्या आ जाएगा? Br और यहाँ CH3। ठीक है? इजी। अगला रिएक्शन देखो, CH3 CH2 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 Br। इस पर किसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम? Ki की रिएक्शन कर। वापस से K के साथ कौन जाएगा? Br। K के साथ कौन जाएगा? Br। फिर से क्या बन जाएगा? आइडोब्यूटेन CH3 CH2 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 I प्लस KBr। ठीक है ना? अगला रिएक्शन देखिए, क्या लिखा है? इथेनॉल। ठीक है ना? अब इथेनॉल को किस में कन्वर्ट करेंगे हम? क्लोरो इथेन में। किस में कन्वर्ट करेंगे? क्लोरो इथेन में। क्या तरीका है? SOCl2 के साथ रिएक्शन करा दो। किसकी प्रेजेंस में होगा? पायरिडीन की प्रेजेंस में होगा। ठीक है ना? क्या होगा रिएक्शन के अंदर? ये जो Cl है यहाँ का, ये कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। किसकी जगह पर? OH की जगह पर। एक Cl जो है ये वाला, ये कहाँ आ जाएगा? OH की जगह पर। ठीक है ना? दूसरा जो Cl है वो किसके साथ चला जाएगा? H के साथ चला जाएगा। फिर SO और ये बचेगा O, तो कितना बचेगा? SO2। SO2 तो CH3 CH2 Cl प्लस HCl
प्लस SO2 गैस के फॉर्म में निकल जाएगा। समझ आई रिएक्शन? क्या किया हमने, H के साथ Cl को जाना है, यहाँ पर OH की जगह पर Cl को लगाना है, और फिर जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ जाएगा, SO के साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, SO2 बन जाएगा। अगली रिएक्शन देखिए ध्यान से, क्या करेंगे, CH3 लिखा है हमारे पास, क्या है, इथेन। क्या है, इथेन। इथेन से एक हाइड्रोजन निकालो, ठीक है ना, कितना हाइड्रोजन निकालो, एक हाइड्रोजन, वो किसको ले जाएगा, Br को ले जाएगा, ठीक है ना। और जो Br बचेगा, जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला है उसकी जगह पर कौन आकर लग जाएगा, Br आकर लग जाएगा। तो CH3 CH2 Br प्लस HBr। इजी है, ठीक है ना। अगली रिएक्शन देखिए ध्यान से, फिर से वही देखो, डबल बॉन्ड आ गया। दो तरीके, क्या कि आप इसमें इसको मर्ज करोगे तो ये हाइड्रोजन जो है वो कहाँ आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, और हाइड्रोजन यहाँ भी आ सकता है, ठीक है ना। Br जो है वो यहाँ भी आ सकता है, और Br जो है यहाँ भी आ सकता है। आप कहाँ लगाना पसंद करोगे Br को, 2 डिग्री पर, ठीक है ना, मतलब बीच में। तो क्या लिखोगे, CH3 CH Br और CH3 प्लस, हो गया, ठीक है ना। हमने क्या कर दिया, उसको मर्ज कर दिया, इजी। CH3 Br की रिएक्शन KCN के साथ, आवाज नहीं, ये रिएक्शन किया आपने, CH3 Br की रिएक्शन KCN के साथ। अब बताओ K के साथ कौन जाने वाला, Br, ठीक है ना। CN कहाँ लग जाएगा, Br की जगह पर, तो CH3 CN प्लस KBr, इजी। अगला देखो, ब्रोमीन की रिएक्शन, क्या होने वाला है, हमें पता है बेंजीन के हर एक कार्बन के पास क्या है, हाइड्रोजन है। हर एक कार्बन के पास क्या है, हाइड्रोजन, जो दिखता नहीं है लेकिन होता है, ठीक है ना। एक हाइड्रोजन यहाँ से इसकी पोजीशन को हटाओ, किसके साथ जाएगा, Br के साथ। एक Br चला गया, कितना बचा, एक, उसको यहाँ पर लगा दो, तो क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। बताओ, आए रिएक्शन समझ में सारी, कोई डाउट नहीं। कन्वर्जन के लिए ये सारी चीजें हमें बनानी आनी चाहिए। कैसे कन्वर्ट करेंगे, कॉपी कर लो जल्दी से। ये नॉर्मल रिएक्शन तो आगे बढ़ाते हैं, पर सर ये जो इसके बाद में वो ये इस तरह के रिएक्शन दी हुई है, यहाँ पे एक मीटर और बढ़ाना है JN2 के साथ, फिर ये जैसे ना वो पूरा कॉम्बिनेशन दिया है उसने। आपका जब पूरा ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगा रिवीजन, फिर अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन लेकर आएंगे। 2 चैप्टर की रिएक्शन एक साथ, 3 चैप्टर की रिएक्शन एक साथ, ठीक है ना। अगली रिएक्शन देखें, देखिए पहली रिएक्शन देखिए ध्यान से, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन है। किसके साथ है, अल्कोहलिक KOH के साथ।
तो अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन हमने डिहाइड्रो हेलोजनेशन में पढ़ा है। किस में पढ़ा है? डिहाइड्रो हेलोजनेशन। क्या याद रखना है आपको कि ये जो पास वाला आपको कार्बन दिख रहा है, मतलब कौन सा कार्बन? बीटा कार्बन, ठीक है ना। इसका जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन को हम यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं। ये हाइड्रोजन जो है ये किसको लेके जाएगा? Cl को लेकर जाएगा। किसको लेकर जाएगा? Cl को। याद रखिएगा यहाँ अल्कोहलिक KOH दे के रखेगा। क्या दे के रखेगा? अल्कोहलिक KOH, ठीक है। अब क्या क्या बनेगा यहाँ से? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। इजी। ये रिएक्शन याद रखना है आपको, क्या कहलाएगा? डिहाइड्रो हेलोजनेशन, ठीक है ना। यहाँ क्या याद रखना है आपको? अल्कोहलिक KOH। क्या याद रखना है? अल्कोहलिक KOH। इजी। बताइए आगे बढ़े, अगर समझ आया हो तो याद रखनी पड़ेगी आपको, रिएक्शन को याद रखनी पड़ेगी। हाँ, वो किसके साथ होगा? एक्वस KOH के साथ होगा। किसके साथ होगा? एक्वस KOH के साथ, ठीक है ना। डिफरेंस है, हम इसीलिए बोल रहे हैं ये अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन जब करेंगे हम, तो क्या याद रखेंगे कि सर बीटा वाला जो कार्बन है उसका हाइड्रोजन निकालेंगे किसके साथ? Cl के साथ। क्या? बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है ना। इजी। बताइए याद रखेंगे। ये रिएक्शन एग्जाम में दिखेंगे आपको, कहीं ना कहीं दिख जाएंगे, या तो अभी हाफ ईयरली में दिख जाएगा या बोर्ड में दिख जाएगा, ठीक है ना। कंपटीशन में भी दिख जाती है रिएक्शन, ठीक है ना। देखो ब्रोमोबेंजीन के साथ रिएक्शन किसके? Mg की, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो मेटल के साथ रिएक्शन देख लो, ठीक है ना। किसकी? हेलोएरिन की। ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन मेटल के साथ, वो भी मैग्नीशियम के साथ, ठीक है ना। क्या बनेगा बताओ? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पढ़ा है ना हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या करेंगे हम? डायरेक्ट Mg को कनेक्ट कर देंगे। Mg बहुत रिस्पेक्टेबल है, देखो M के आगे G लगा है, ठीक है ना। Mg, गोपी के Mg, ठीक है। यहाँ क्या लग जाएगा? MgBr। क्या बन गया? MgBr, ठीक है। बना लोगे रिएक्शन? बताओ। ये वाली रिएक्शन देखिए ध्यान से, क्या होगा इसमें? Na जो है वो किसको ले जाएगा? Cl को ले जाएगा। OH कहाँ लग जाएगा? Cl की जगह पर, ठीक है ना। अगली रिएक्शन देखिए, एक्वस KOH के साथ रिएक्शन हो रही है। अब क्या करेंगे? K के साथ Cl चला जाएगा और Cl की जगह पर क्या आ जाएगा? OH। तो CH2 CH3 CH2 OH प्लस KCl। बताओ, इजी। अगला देखो, बुर्ज रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? बुर्ज रिएक्शन। दो सोडियम है हमारे पास। कितने सोडियम है? 2 सोडियम है और 2 ही क्या है? Br है। इसको निकाल सकते हैं अपन लोग, ठीक है। तो CH3 प्लस NaBr, 2NaBr। इजी। बताओ आ रही है समझ में रिएक्शंस? अगली रिएक्शन बताओ, K के साथ Cl, ठीक है ना। CH3CN प्लस K के साथ Cl। बताओ कैसी लगी सारी रिएक्शन? अच्छी लगी? सब सारी समझ आई, ठीक है ना। ऊपर वाली थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। डिहाइड्रो हेलोजनेशन, बोलो।